नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चमोली में लगभग 36 घंटे के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पागल नाला के पास खोल दिया गया है। रोड खुलने के बाद से तीर्थयात्रियों ने राहत की सांस ली है। वहीं मार्ग बाधित होने से काफी परेशानियां तीर्थयात्रियों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी हो रही थी। विशेष तौर पर मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जो मरीज हायर सेंटर रेफर किए जा रहे थे वो पागल नाला में जाकर फंस जा रहे थे। उसके बाद एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर लोगों का रेस्क्यू भी किया था। फिलहाल अब राहत की बात यह है कि तकरीबन 36 घंटे के बाद बद्रीनाथ हाईवे खोल दिया गया है, जिसके बाद अब लोगों ने राहत की सांस ली है। फिलहाल लगातार हो रही बारिश के चलते बार बार हाईवे बाधित हो रहा था। यहां मौके पर एसडीआरएफ की टीम भी मौजूद थी, जो कि लोगों का रेस्क्यू भी कर रही थी। और अब यहां पर कड़ी मशक्कत के बाद इस रास्ते को खोल दिया गया है। और अब आपको बद्रीनाथ हाईवे की 2 तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि 36 घंटे बाद आज हाईवे पागल नाला के पास खोल दिया गया। तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हाईवे पागल नाला के पास किस तरीके से बाधित हो गया था। बीती रात भी पागल नाले का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और सभी लोग रास्ते में फंसे हुए थे। लगातार हो रही बारिश के चलते पागल नाला अचानक से उफान पर आ गया था और इसके चलते ही यहां पर हाईवे बाधित हो गया था, जो कि अब 36 घंटे के बाद खुल गया है। पहली तस्वीर में आप देखिए, रास्ता खुलने के बाद यहां पर अब लोगों की आवाजाही शुरू हो पाई है। और जो आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं, ये तब की स्थिति है जब लोग इस रास्ते से गुजरते हुए परेशान हो रहे थे, क्योंकि रास्ता बाधित था। उधर टेहरी में 3 दिन बाद नेशनल हाईवे 94 शुक्रवार को खुल गया। नरेंद्रनगर बगड़धार के पास मलबा आने के चलते हाईवे बंद हो गया था, जिसकी वजह से यात्रियों के साथ स्थानीय लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हाईवे खुलने से यात्रियों ने राहत की सांस ली है। वहीं नेशनल हाईवे 58 अभी भी बंद है। धौलीधार के पास मलबा आने के चलते हाईवे बाधित है, जिसे खोलने की कवायद की जा रही है। भूस्खलन से जिले में ग्रामीण सड़कें भी बंद हो गई हैं। वहीं सड़कें बंद होने से कई गांव का संपर्क भी जिला मुख्यालय से कटा हुआ है और लोगों को अब जरूरी सामान भी नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाईवे खोला गया है कड़ी मशक्कत के बाद। 3 दिन बाद सड़क खुलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। नेशनल हाईवे 94 खुल गया है, लेकिन नेशनल हाईवे 58 अभी भी बाधित है। यहां पर लोगों की आवाजाही शुरू नहीं हो पाई है। हालांकि जेसीबी मशीनों के जरिए यहां पर हाईवे को खोलने की कवायद की जा रही है, लेकिन अभी तक कामयाबी मिल नहीं पाई है। उधर ऋषिकेश में बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। डोईवाला के खदाली गांव में बारिश के बाद जमीन धंसने से एक घर में दरारें आ गई हैं, जिससे गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि प्रशासन ने घर में रह रहे लोगों को शिफ्ट कर दिया है। वहीं गांव के लोगों का यह भी कहना है कि पहली बार मकानों में ऐसी दरारें देखने को मिली हैं। घर में मोटी मोटी दरारें पड़ गई हैं। अब घर रहने लायक बचा नहीं है। जो ये मेरा रहने के लिए अब यहाँ पर व्यवस्था नहीं हो पा रही। लोग दूसरों के लिए घर में, दूसरे घर में जाकर हम दूसरों के यहाँ जाकर हम शरण ले रहे हैं। तो मकान नीचे धस रहा है? हाँ, मकान धस रहा है। कुछ तो परसों तक कम थी, पर ज्यादा आ रही है। रोज की जो ज्यादा आ रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। बड़ी दिक्कत आ रही है। रुद्रप्रयाग के करीब 20 गांव के लोगों का विस्थापन होना था, जो आज तक हो नहीं पाया। इन गांव में भूस्खलन और भूधसाव का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि कुछ परिवारों का विस्थापन किया गया, लेकिन कई परिवार आज भी विस्थापन के इंतजार में हैं। कैसे हालात यहां पर बने हुए हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। ये परिवार अभी भी इस इंतजार में है कि इनको सुरक्षित जगहों पर विस्थापित किया जाए, लेकिन फिलहाल इनका इंतजार लंबा होता जा रहा है। हमारा जो कालीमठ वार्ड का बेडोला गाँव है, उसका एक तिमली तोक है। 10-12 परिवारों को लगातार खतरा बना हुआ है। वहाँ पे बहुत असाव की स्थिति है। कल मैं जब कबीलठा गांव में गया था, वहाँ भी कम से कम 7-8 परिवार खतरे की जद में है। वहाँ पे दसाव की स्थिति बनी हुई है। ग्राम थे हमारे, वो 20 थे और प्रभावित जो परिवारों की जो संख्या थी वो 215 थी और उसमें विस्थापित परिवारों की जो हमारी संख्या थी वो 181 थी। और विस्थापन हेतु जो अमुक जो धनराशि की गई थी उस 7,65,45,000 रुपये अभी तक कर चुके हैं। और बागेश्वर पहुंचे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सुबह बाबा बागनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे थे बॉबी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बॉबी पवार को आचार संहिता और धारा 144 तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने बॉबी पवार को कोर्ट में पेश भी किया।
उत्तराखंड के स्वास्थ्यकर्मी देर रात मंत्री धन सिंह रावत के आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे, जिनको पुलिस ने परेड ग्राउंड के पास से रोक लिया। इस दौरान पुलिस और कोविड कर्मचारियों की तीखी नोकझोंक भी हो गई। बता दें कि रिक्त पदों पर समायोजन को लेकर एकता विहार धरना स्थल पर ये कर्मचारी बीते कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। इन सभी कर्मचारियों को कोविड काल में ही संविदा पर रखा गया था और अब फिलहाल इनका धरना चल रहा है। ये मंत्री धन सिंह रावत के आवास का घेराव करने के लिए जा रहे थे, उससे पहले ही इनको रोक लिया गया। देखिए सर, जबरदस्ती जोर जबरदस्ती ले गए, मेरे घुटने पे लगी है यार। जो लड़के और कोविड कर्मचारी उनके हाथ छिल रखे हैं। ऐसी हालत हो रखी है कि पुलिस प्रशासन जोर जबरदस्ती ऐसे फेंक रहे हैं जैसे कूड़े को फेंकते हैं ना, ऐसे फेंकते हैं, ऐसे फेंक रहे गाड़ी। श्रीनगर के केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय के पौड़ी परिसर में छात्र संघ अध्यक्ष समेत एनएसयूआई और एबीवीपी ने कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। छात्र संगठन की मांग है कि सीयूईटी एग्जाम में 50% आरक्षण उत्तराखंड के छात्रों को दिया जाए, जिससे कॉलेज में छात्रों की संख्या बढ़ सके। दरअसल कॉलेज में सीयूईटी यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के जरिए अब दाखिले करवाए जा रहे हैं, जिससे इस बार पौड़ी परिसर में बेहद कम दाखिले हो पाए हैं। छात्र संगठन ने बताया कि इस बार सिर्फ 50% छात्रों के दाखिले हो पाए हैं। मांग ये है कि पहाड़ की स्थिति को देखते हुए, पहाड़ की भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए छात्रों को 50% की छूट दी जाए, ताकि उनका प्रवेश विश्वविद्यालय में हो सके। बच्चे हैं गढ़वाल या उत्तराखंड के जितने बच्चे हैं, उनको गढ़वाल विश्वविद्यालय में 50% का आरक्षण दिया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि सीयूटी के बाद इस सत्र में जितनी सीटें रिक्त बचती हैं, उसमें मेरिट बेस 12th की मेरिट के बेस में बच्चों का एडमिशन दिया जाए, खाली सीटों को भरा जाए। जैसे मुझे छात्रों के द्वारा सूचना मिली है कि कुछ लड़कों का जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो सेंटर रखे हैं, वो जैसे सपोज करो कि एक बच्चे का गुड़दौड़ी में सेंटर रखा है और दूसरे पेपर का सेंटर उनका हल्द्वानी में, किसी का बरेली में रख दिया, किसी का, तो छात्र उस एग्जाम को नहीं दे पाए हैं, ऐसे उनका कहना है छात्रों का। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर हादसा हुआ है। झाला के पास डंपर के गहरी खाई में गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसका इलाज अभी भी चल रहा है। कोटद्वार से दुगड्डा के बीच बादल फटने के बाद हाईवे बंद होने से गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन यानी कि जीएमओयू की 80 से अधिक बसों पर इसका सीधा असर पड़ा है। जिला मुख्यालय से लेकर पोखड़ा, सतपुली और थालीसैंण के साथ ही लैंसडाउन जाने वाली सभी रूटों पर बसों की आवाजाही ठप हो चुकी है। जीएमओयू की पहाड़ पर जाने वाली सभी बसों का संचालन बंद है। आलम यह है कि पिछले 25 दिनों से एक भी बस कोटद्वार से पहाड़ी इलाकों के लिए नहीं चल पाई है। ऐसे में बस का संचालन ठप होने से ग्रामीणों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टूटने से जो है कोटद्वार और दुगड्डा तो पूरी तरह जो 100% जो है ये तो प्रभावित हुआ ही है। लेकिन जैसे अब दुगड्डा से जहाँ पर रूट खुले हैं, तो वहाँ पर जो गाड़ियाँ हमारी पौड़ी से दुगड्डा तक आ रही है, तो वो कुछ सर्विस हमारी चल रही है। पौड़ी बस अड्डे को लेकर माल रोड से जोड़ने वाले गार्डर पुल की सुरक्षा को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद अब लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर ने मौके पर पहुंचकर गार्डर पुल का निरीक्षण किया और पुल को सुरक्षित बताया। दरअसल स्थानीय लोगों का यह मानना है कि गार्डर पुल को सिर्फ बस अड्डे की छत पर टिकाया गया है, जिससे कोई बड़ा हादसा होने का संदेह बना हुआ है। ऐसे में लोग लगातार गार्डर पुल की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे थे। फिलहाल पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर की टीम के साथ ही उन्होंने मौके पर मुआयना किया और इस दौरान पुल को लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता ने सुरक्षित बताया। सबसे पहली बात तो यह है कि जो इसका डिजाइन है वो हमारे एक डिजाइन टेक कंसल्टेंसी कंपनी है, जो काफी एक रिनाउंड कंसल्टेंट है हमारे उत्तराखंड के। इसके अलावा जो इसकी वेटिंग है वो IIT मुंबई द्वारा डॉक्टर जहांगीर द्वारा की गई है। इसके अंदर जो इसका जो डिजाइन का कॉन्सेप्ट है, वो डिजाइन कॉन्सेप्ट ये है कि ये पूरा कॉर्बल बीम पर रेस्ट कर रहा है और उसके वेट को काउंटर करने के लिए या जो भी उसके स्ट्रेसेस डेवलप होने हैं या जो भी लोड ट्रांसफर होने हैं, वो बीम से स्लैब में गए हुए हैं। हरिद्वार में चंडी देवी मंदिर की पहाड़ियों का जियोलॉजिकल सर्वे करवाया जाएगा। 2 दिन पहले ही पहाड़ी पर भूस्खलन हुआ था। दुकानों के पीछे से पहाड़ी से मलबा आ गया था। वहीं भूस्खलन को लेकर डीएम ने शासन को सर्वे के लिए लेटर भी लिख दिया है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एंड जीएसआई से सर्वे करवाया जाएगा।
और सर्वे के बाद पहाड़ का ट्रीटमेंट भी करवाया जाएगा। बोले आप मना करो, हमने मना कर दिया। जाओ। लोक सेवा आयोग ने अपना भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया है। 21 पुरानी और नई भर्तियों का कैलेंडर जारी किया गया है। दिसंबर में 5 भर्ती परीक्षाएं करवाई जाएंगी, जिसमें सफाई निरीक्षक, पशु चिकित्सा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्जाम करवाए जाएंगे। वहीं दिसंबर में कंबाइंड जेईई भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। उत्तरकाशी के गाजड़ा पट्टी के भैंत गांव में पांडव लीला का मंचन चल रहा है। गांव की खुशहाली की कामना को लेकर ग्रामीण गांव में पांडव लीला का मंचन करते हैं। परंपरा के मुताबिक गांव के हर वर्ग, हर उम्र के लोग पांडव लीला में साथ देते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये प्रथा अब लगभग विलुप्त होने की कगार पर है। वहीं गांव के युवाओं ने परंपरा को बचाने के लिए फिर से पांडव लीला का मंचन शुरू कर दिया। पांडव नृत्य की जो यहाँ पर हो रहा है, ये हमारे प्रत्येक गाँव में रखोट की ये होती है कि जो गांव के सुख समृद्धि के लिए और जो भूत पिशाच डायनी जो अपने नजर इत्यादि उसको जो है बाहर किया जाता है। गांव में 70 साल पहले जो पांडव नृत्य होता था, ये हम युवाओं ने एक बेड़ा उठाया है कि हम इसको विलुप्त ना होने देंगे। इसका संचार, इसका प्रचार अपने गाँव में 5 पांडवों का अवतार जो हमने 2 साल से लगातार करके आ रहे हैं। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।